वेलकम टू द बेसिक्स। आज हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए सम कैसे किया जाता है। सम से मुराद टोटल कैसे किया जाता है वैल्यूज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका टोटल करने के लिए आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि एक्सेल के थ्रू कैसे सम कैलकुलेट किया जाए तो वो हम आज की वीडियो के अंदर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने अपने पास एक डेटा बना लिया और अब हम सीखते हैं कि सम किस तरीके से किया जा सकता है। एक्सेल के अंदर बहुत सारे तरीके हैं फिगर्स को सम करने के या टोटल करने के। हम उसमें से दो तरीके आज देखेंगे जो इजी तरीके हैं किसी भी चीज़ को टोटल करने के, और फिर वो आपके ऊपर है कि आप वो उसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जैसे मेरे पास एक मार्कशीट बनी हुई है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और इनके 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कितने मार्क्स हैं वो हमने देख लिए। अब फॉर एग्जांपल आपका टास्क है कि आपको असलम के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर हमने इसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप सम का फार्मूला लगाएं। सम का फार्मूला कैसे लगाएंगे? जिस सेल के अंदर आपको सम चाहिए इसका या टोटल चाहिए इसके मार्क्स का, उस पर आप गए और आपने इज इक्वल टू दबाया। इज इक्वल टू इसलिए दबाया क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला बगैर इज इक्वल टू के अप्लाई नहीं होता, आपने इज इक्वल टू दबाना पड़ता है पहले। फिर उसके बाद आपको इसको टोटल करना है। तो एक्सेल के अंदर उसके लिए फार्मूला है SUM, सम इज इक्वल टू सम। फिर आपने ब्रैकेट को किया ओपन। अच्छा, फिर आपने जिस नंबर तक का सम करना है ना, उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है? कीबोर्ड के ज़रिए कुछ ऐसा तरीका बनता है सिलेक्ट करने का कि आप उस पहले सेल पे चले जाएं जहां से मार्क्स को कैलकुलेट करना है। इंग्लिश के हम सेल पे चले गए जहां 87 मार्क्स आ रहे हैं, और उसके बाद हमने शिफ्ट का बटन दबा के रखा और इसके साथ साथ हम डाउन एरो की दबाते रहे क्योंकि हमें अगले भी सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने डाउन एरो की दबाई और शिफ्ट हमने अभी तक दबा के ही रखा है, वो छोड़ना नहीं है आपने। जैसे ही आपने डाउन एरो की दबाई तो मैथ्स का सम भी सिलेक्ट हो गया। फिर आपने डाउन एरो की दबाई तो साइंस भी सिलेक्ट हो गया। फिर आपने डाउन एरो की दबाई तो उर्दू भी सिलेक्ट हो गया। फिर आपने डाउन एरो की दबाई तो कंप्यूटर स्टडीज़ भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह आपके 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए और आपका फार्मूला बन गया इज इक्वल टू सम C6 to C10, यानी C6 से C10 तक का आप हमें टोटल कैलकुलेट करके दे दो। ब्रैकेट को आपने कर दिया फिर क्लोज और आपने दबा दिया एंटर। तो इस तरीके से आपके पास असलम के मार्क्स का सम आ गया। एक तरीका तो ये है सम को करने का। दूसरा एक आसान या शॉर्टकट तरीका भी हमारे पास एक्सेल के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए आप सिर्फ 2 ही कीज़ दबाकर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का सम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के टोटल के ऊपर। आप दबाएंगे 2 कीज़ एक साथ, ऑल्ट इक्वल टू। जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सम का फार्मूला ऑटो जनरेट हो जाएगा, यानी आपको इसको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप एंटर दबाएंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। जिस सेल में आपने अपना सम कैलकुलेट करना है उस सेल पे जाकर आप दबाएंगे ऑल्ट इक्वल टू। तो इस तरीके से आपका सारा डेटा, ऊपर के न्यूमेरिक्स जो फिगर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और आपका सम जनरेट हो जाएगा।